आज जो मैं आपके साथ वाक़यात शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़यात बहरिया टाउन कराची के एरिए के हैं और हमसे शेयर करने वाले ने अपना नाम बताने से मना किया है। आज मैं आपको इन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। ये बताते हैं कि मैं 2017 या 18 में बहरिया टाउन शिफ्ट हुआ था। बहुत कम यहाँ पे लोग रहा करते थे। अराउंड 100 या 200 फैमिलीज़ यहाँ पे रहा करती थीं। शुरू का एरिया थोड़ा डेवलप था और आगे का बहरिया टाउन का एरिया पूरा का पूरा जो है वो ऐसे ही था, जो कि डार्क था और वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। तो ये अपने बीवी बच्चों के हमरा यहाँ पे एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुए अपार्टमेंट्स में, और उस बिल्डिंग में भी 10 से 12 फैमिलीज़ ही रहती थीं उस ज़माने में। और ये जिस फ्लोर पे थे उस फ्लोर पे खाली यही लोग रह रहे थे और कोई उस फ्लोर पे नहीं रह रहा था। बिल्डिंग काफ़ी रोशन होती है तो लाइट्स वगैरह जलती रहती हैं, तो इनको किसी किस्म का कोई खौफ या डर महसूस नहीं होता था। एक दो हफ्ते गुजरने के बाद नीचे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनमें से किसी बंदे से बातचीत हो रही थी, तो उसने पूछा कि सर आपको रात में कोई ऊपर की तरफ कोई एक्टिविटी फ़ील होती है? तो मैं काफ़ी चौंक गया। मैंने उससे पूछा, नहीं मुझे तो कोई एक्टिविटी फ़ील नहीं होती है, किस किस्म की एक्टिविटी की बात कर रहे हो? तो उसने बताया कि जी हमारा जो स्टाफ़ है, जो हमारे स्वीपर्स हैं या कोई और काम करने वाला, अगर हम उसको रात में ऊपर भेजते हैं किसी काम से तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी खौफ आता है, कोई एक्टिविटीज़ फ़ील होती हैं, आवाज़ें आती हैं, लगता है कि लिफ़्ट बहुत ज़्यादा भारी चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं लिफ़्ट के अंदर। तो रात में वो ऊपर जाने से जो है वो मना कर दिया करते थे और कहते थे कि हम नीचे ही रहेंगे और सुबह चले जाएंगे। तो मैंने ये सब सुना और मैं काफ़ी चौंक गया, क्योंकि मुझे तो ऐसी कभी कोई एक्टिविटी फ़ील नहीं हुई। मैं रात में 2:30-3 बजे तक कॉरिडोर में रहता था और क्योंकि फ्लोर पे मैं अकेला ही था तो इसलिए हम लोग फ्लोर पे बड़े फ्रीडम के साथ वॉक करते थे, बच्चे भी खेलते थे और मैं अकेला 2:30-3-4 बजे तक कॉरिडोर में रहता था, वहाँ पे बैठा रहता था। तो मुझे तो कभी कोई ऐसी एक्टिविटी फ़ील नहीं हुई। खैर वो बात आई गई चली गई, मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस की। फिर कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा किसी काम से। तो मैं इस्लामाबाद चला गया 2 दिन के लिए। तो वो पहला टाइम था जब घर में बीवी बच्चे अकेले थे। और मेरी वाइफ ने मुझे ये बताया कि जिस दिन मैं गया था रात में, उस दिन उसने मेक श्योर किया कि फ्रंट डोर सही तरह लॉक है, सारी लाइट्स ऑफ हैं। और वो जब रूम में अपने सोने चली गई तो उसने रूम का डोर बंद किया और उसको लॉक नहीं किया था और वो सो गई। जब सुबह वो उठी है तो उसने बेख्याली में डोर खोला तो डोर बाहर से लॉक था। डोर के बाहर कीस लगी हुई थी और किसी ने उसको लॉक कर दिया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई और उसने कोशिश करी और फिर अंदर से लॉक को खोला और बाहर निकली तो उसको एक और बड़ी शॉकिंग चीज़ नज़र आई कि घर की जो लॉन्च के एरिए की और किचन के एरिए की लाइट्स ऑन थी, जिससे उसको काफ़ी खौफ फील हुआ, क्योंकि वो बताती है कि वो मेक श्योर करके सोई थी कि सारी चीज़ें बंद हैं। जब मैं वापस आया तो उसने मुझे ये सारा सिलसिला बताया। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा क्लू दे चुका था। लेकिन फिर हमने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे साथ कोई पर्सनली ऐसी कोई चीज़ या वाक़या पेश नहीं आया था। थोड़े अरसे के बाद मेरी वाइफ ने बताया कि एक दिन वो मॉर्निंग में अकेले होती थी, बच्चे स्कूल में और मैं ऑफ़िस में। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और वो किचन में खाना बना रही थी। तो उसको ऐसा फ़ील हुआ कॉरिडोर में बच्चे भागते हुए आ रहे हैं और बच्चे सीधा भागते हुए आए और हमारे घर का जो साइड में स्पेस था यूटिलिटी का, वहाँ पे अंदर एंटर हुए हैं। तो वो उसकी खिड़की बेसिकली किचन से नज़र आती थी। तो उसने झांक के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था यूटिलिटी का। तो वो बाहर आके देखा उसने कॉरिडोर में, तो उसको दूर दूर तक कोई बच्चे नज़र नहीं आए। जबकि वो बताती है कि उसको बहुत क्लियर आवाज़ आई कि बच्चे भागते हुए आ रहे हैं और वो ये समझी कि हमारे अपने ही बच्चे आ रहे हैं ये, और जल्दी कैसे आ गए वो ये सोच के बाहर निकली, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम जो ऑफ होता था वो 2 बजे का था। लेकिन ये 12:30 बजे के टाइम पे उसको एक्टिविटी फ़ील हुई। तो उस दिन के बाद से फिर मेरी वाइफ काफ़ी घबरा गई, उसको काफ़ी खौफ हुआ
उसने बोला कि जी हम फ्लोर पे अकेले हैं और इस तरह की चीज़ें जो है हल्की पुल्की सी फ़ील हो रही हैं। कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी उस वक्त के स्विंग्स जो लगे हुए हैं करीब में पार्क्स में, तो वो खुद ब खुद स्विंग कर रहे होते थे। कोई हवा नहीं चल रही होती थी लेकिन स्विंग जो है वो हो रहा होता था। इसको तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे देखा, उसको रिकॉर्ड भी किया, उसकी बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने अपलोड भी करी थी उस ज़माने में। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात यहाँ पे होते रहते थे। फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ मूव कर गया 1 डेढ़ साल के बाद, जब आगे की तरफ थोड़ी आबादी हुई तो मैं वहाँ मूव कर गया। वहाँ पे हम लोग सेटल हो गए और अक्सर मेरे कराची से फ्रेंड्स हैं वो नाइट स्पेंड के लिए आ जाते हैं मेरे पास, तो इसी तरह वो लोग एक वीकेंड पे मेरे पास आए और हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। काफ़ी देर बातें बातें करने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ बजे के टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि चलो यार आगे की तरफ लॉन्ग ड्राइव कर कर आते हैं। तो ये बात तकरीबन 2019 के समर्स की है। उस वक्त कोरोना वायरस नहीं आया था और बैरिया टाउन में आबादी बहुत कम थी। तो हम लोग आगे की तरफ निकल गए और मेन जिना सुपर हाईवे से हमने सोचा कि आखिर तक जाएंगे बैरिया टाउन के। जहाँ एफिल टावर बन रहा था उससे आगे का रोड जो है वो अभी अंडर डेवलप था, तो रोड कच्चा था, स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो चुकी थी आगे की तरफ की सारी। तो ये तकरीबन टाइम था कोई 3 साढ़े 3 बजे का रात का। तो हम लोग जो है हल्के हल्के ड्राइव करते हुए जा रहे थे। थोड़ा सा म्यूज़िक चल रहा था, बातें कर रहे थे, इधर उधर के बैरिया टाउन के बारे में, इलाकों के बारे में बातें कर रहे थे। तो हमारे बिल्कुल भी जहन में नहीं था कि ऐसा कुछ चीज़ नज़र आएगा। हाँ, हमें थोड़ा बहुत वहाँ पे फॉक्स नज़र आ रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर दिख रहे थे रात के टाइम पे। लेकिन एक जगह पे जाके बिल्कुल एंड बाउंड्री के पास जब रास्ता काफ़ी कच्चा हो गया था और गाड़ी काफ़ी स्लो चल रही थी, तो हमें फ़ील हुआ कि सामने की तरफ एक वाइट शैडो सा हमें नज़र आया जो कि थोड़ा फासले पे था। तो वो वाइट शैडो मैंने भी देखा, मेरे फ्रेंड ने भी देखा जो ड्राइव कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा आगे गाड़ी लो ना, फॉग लाइट, साइड लाइट सब कुछ ऑन करी उसने। फिर हम जब थोड़ा सा और करीब पहुँचे तो हमें बाकायदा नोटिस किया कि वो जो कोई भी चीज़ है वो इंसानी रूप में खड़ी भी है लेकिन उसका कोई फेस नज़र नहीं आ रहा और हेड टू टो जो है वो बिल्कुल वाइट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन वो एक्चुअल में चादर भी नहीं लग रही थी। और जो उसके हाथ थे वो काफ़ी लंबे थे, जो कि घुटनों से नीचे तक आ रहे थे। ये चीज़ मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने बहुत अचानक से नोटिस कर ली थी फ़ौरन ही, और हम उसी वक्त समझ गए कि ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ है। तो हमने उसको बगैर छेड़े जो है वहाँ से गाड़ी निकाली और कच्चे में थी गाड़ी, हमने थोड़ी सी स्पीड तेज़ करी, वहीं से यू टर्न लिया और पीछे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। तो हमने गाड़ी वहाँ से निकाली। वो जो कोई भी चीज़ थी उसने हमें नहीं देखा, या देखा भी तो उसने इग्नोर करा, नोटिस नहीं किया, और हमने भी जो है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और हम वापसी की तरफ आ गए। आज भी जब कभी हम दोस्त यार बैठते हैं तो उस रात का ज़िक्र करते हैं कि वो क्या चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद भी हम लोग बहुत दफ़ा रात के उसी पहर उस जगह पे गए। अब तो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, ज़ाहिर है उस वक्त वो बिल्कुल नया नया डेवलप्ड हो रहा था एरिया। कभी यहाँ पे कभी कोई आबादी नहीं हुई थी, तो ऐसी वीरानियत, ऐसा सन्नाटा ऐसी जगहों के ऊपर तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता चला गया और आबादी बढ़ती चली गई, काफ़ी चहल पहल हो गई, लोग आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं, इस तरह की वाक़यात जो हैं वो होना ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। और अब कभी भी हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ फ़ील हुई, ना कभी हमें ऐसा लगा कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है हमारे सराउंडिंग्स में। तो ये कुछ वाक़यात थे जो इन्होंने शेयर किए थे। आप अपनी ऑडियो टेप्स हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है creepycorner@gmail.com। आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।